ओके, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम मतलब जानने वाले हैं 5 पैसा के बारे में। 5 पैसा का आज रिजल्ट आया है, फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये उससे रिलेटेड पीडीएफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 पैसा का नाम, यहाँ पे डेट देख सकते हो 18 अक्टूबर 2023। चलते हैं नीचे, क्या कुछ डिविडेंड रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है, दिखाई तो नहीं दे रहा। अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं यहाँ पे। ये नंबर्स बाय द वे इन लैक्स में ये नंबर्स है। एंड ये है आई थिंक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, स्टैंड अलोन रिजल्ट है। उसी के इसके बाद कंसोलिडेटेड भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है 9690 लैक्स अभी का इस सितंबर का टोटल इनकम है। लास्ट जून क्वार्टर का इनकम कितना था 8453 लैक्स। एंड लास्ट सितंबर यानी कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का इनकम कितना था 8000 अप्रोक्स 8000। तो यहाँ से जून क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है। जून क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है, यानी कि इनकम बहुत बढ़ा हुआ है। तीनों कंपैरिजन में क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपैरिजन करें तब भी मतलब इनकम आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। एंड ईयरली परफॉर्मेंस में भी इनकम यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस ये रहा 7203 लैक्स एंड 6500 लैक्स एंड 6590। तो ये है कुछ एक्सपेंसेस। डायरेक्टली आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर 2486 अभी का इस टाइम का बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे पहले के जून क्वार्टर का प्रॉफिट था 1952 एंड इससे पहले का जो प्रॉफिट था वो है 1413। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट में भी मतलब अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। लास्ट सितंबर क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए थे, अच्छे प्रॉफिट आए थे। एंड उसके मुकाबले इस क्वार्टर में भी अच्छे खासे प्रॉफिट आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम देखने वाले हैं फाइनल नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। आप यहाँ पे देख सकते हो 1904 लैक्स का यहाँ पे अभी प्रॉफिट है, जो पहले था 1457। तो बम्पर धमाका आपको प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। एंड 1079 लैक्स का था लास्ट सितंबर क्वार्टर में। अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अर्निंग पर शेयर में भी आप ये देख पाओगे 6.21 अभी का अर्निंग पर शेयर, जो पहले था 4.76 एंड इससे पहले था 3.51। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम कंसोलिडेटेड नंबर्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, टोटल इनकम देख लेते हैं 9694। उससे पहले का था 8457, उससे पहले का था 8021। तो देख सकते हो इनकम में मतलब इंक्रीज है। उसके बाद देख लेते हैं एक्सपेंसेस ये रहे एक्सपेंसेस 7207। उसके पहले थे 6511 एंड उसके पहले 6614। तो डायरेक्ट आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। 2486 का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे पहले का था 1946, उससे पहले का था 1407। तो सेम जो हमने स्टैंड अलोन नंबर में देखा, यही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कमाल का मतलब प्रॉफिट बढ़ा है सारे क्वार्टर के मुकाबले। लास्ट ईयर के मुकाबले जून क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा था, जून क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा है। एंड लास्ट क्वार्टर को, सितंबर क्वार्टर को इस सितंबर के क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें तब भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली अब हम देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1904 लैक्स, उसके पहले का था 1453 लैक्स एंड उससे पहले का था 1074। तो अच्छा खासा ग्रोथ आपको प्रॉफिट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारे कंपैरिजन में। सेम यहाँ पे ईपीएस सेम है 6.21, जो पहले था 4.74, जो पहले था 3.50। तो चलिए कंपनी का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये ओपन हो चुका है यहाँ पे हमारे सामने चार्ट। ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, यहाँ से मतलब कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक इस रेंज में था एंड यहाँ से कंटिन्यू नीचे ऊपर जा रहा है। अभी मार्च में तक यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, 280 के आसपास प्राइस था। एंड यहाँ से अब ये स्टॉक लिटरली डबल के आसपास हो चुका है एंड फिर से अभी ऊपर जाने की कोशिश चल रही है। आज के जो ये रिजल्ट आए इसके बाद तो शायद मतलब कल इससे भी ऊपर चला जाए। मार्केट एक्सट्रीम में देखते हैं कल क्या होता है, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, किसी कुछ नहीं पता। बाय द वे ये किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको कुछ भी बाय सेल करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट खुद स्टडी करे, खुद से मतलब सारी चीजें पढ़े एंड उसके बाद ही जो कुछ करना है करे। आपके कुछ बाय सेल के लिए आप ही सिर्फ जिम्मेदार रहते हो, बाकी और कोई नहीं रहता। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर था।
तो ये जो चार्ट है ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, सारे वन डे के कैंडल्स है। तो इसे हम एक बार लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी लिमिटेड डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मतलब जस्ट लिस्टेड शायद ये कंपनी होगी। एंड आज का मतलब वनडे का जो मतलब इसका रिटर्न है वो 2.69% का है, यानी कि आज स्टॉक प्लस में था। ये कैंडल आप बाय द वे ये मंथली कैंडल है। तो देखते हैं 2018 से शायद इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, एंड यहाँ से कंटिन्यूसली ये एक चैनल बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक का परफॉर्मेंस अभी के लिए तो बहुत अच्छा आया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म वाला चार्ट है जिसमें मतलब सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी एक हाई बनाने की कोशिश हुई थी इसकी 600 के अप्रॉक्स, एंड वहां से मतलब ये अच्छा खासा गिर चुका है। वैसे 600 से ये स्टॉक डायरेक्टली आया था 300 के भी नीचे। तो मतलब अगर किसी ने ऊपर खरीदा होगा तो क्या मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका 50% से भी ज्यादा कैपिटल उड़ गया था। तो मतलब क्या आप ऐसी चीजें सह सकते हो? तो अगर सह सकते हो तो मतलब आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट में। अगर सह नहीं सकते तो यही से वीडियो को टाटा बाय बाय कर लो, सब कुछ बंद कर लो एंड कुछ और देखो। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी की कुछ फाइनेंशियल नंबर्स। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम स्क्रीनर पर आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे 472 प्राइस चल रहा है, 2.69% की तेजी है। 1451 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ग्रोथ भी उसकी उसी स्पीड से होगी, एंड अगर स्टॉक गिरेगा वो भी उसी स्पीड से गिरेगा। 472 का प्राइस चला है, 486 का भी लास्ट 1 ईयर में हाई है, 270 का लास्ट 1 ईयर में लो है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस एक्शन के लिए मतलब आप होप रख सकते हो। होगा नहीं होगा ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। 12.4% का आरओसी, 10% का 10.6% का आरओई दिखाई दे रहा है। 163 का यहाँ पे बुक वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग में है। यहाँ पे अबाउट अस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या चलता है। बाय द वे अगर मतलब ये IIFL ग्रुप का मतलब निर्मल जैन हु इज ऑल्सो प्रोमोटर ऑफ IIFL ग्रुप। तो मतलब यहाँ पे एक प्रोमोटर है जो कि IIFL के भी प्रोमोटर है। IIFL भी सेम इनके जैसी ये कंपनी है। 2007 में 5 पैसा स्टार्ट हुआ था, एंड ये क्या करते हैं? डिस्काउंट ब्रोकिंग का ये काम करता है। स्टॉक शेयर मार्केट वाले लोगों को पता ही होगा डिस्काउंट ब्रोकिंग क्या होता है। डिपॉजिटरी सर्विस, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड पेयर टू पेयर लेंडिंग। तो इसका मतलब बिजनेस हम डायरेक्टली वेबसाइट एक बार देख लेते हैं, एक शॉर्ट 1-2 मिनट में और कैप कर लेंगे। तो देख सकते हैं 33 लाख इनके कस्टमर है। यहाँ पे इन्होंने दिया है 4.3 की ऐप रेटिंग है। 8 लैंग्वेज में ऐप अवेलेबल है। 33 लाख इनके पास कस्टमर है, एंड ये म्यूचुअल फंड का मतलब बिजनेस करते हैं। स्टॉक्स का मतलब ये करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग, IPO, ये सारी चीजें यहाँ पे। यानी कि एक डिस्काउंट ब्रोकर, जो आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आप ऐप यूज करते होगे, आप सभी को पता होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग रिलेटेड ये सारी चीजें करते हैं, और बाकी मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही इनका सारा बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद क्या आता है? ओके, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप फंड एंड टॉप AMCs, SBI म्यूचुअल फंड ऐसे यहाँ पे। एंड उसके बाद लमसम कैलकुलेटर भी है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। स्टॉक्स में यहाँ पे क्लिक करने के बाद शेयर मार्केट टुडे इंडाइसेस आ रहे हैं एंड टॉप कंपनीज आ रहे हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं क्या क्या है। डीमैट अकाउंटिंग है, स्टॉक, ओके, ये है इनका मेन बिजनेस जो मैं नेम्स यहाँ पे सर्च कर रहा था। डीमैट अकाउंट ओपन, उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग का जो ब्रोकरेज मिलता है वहां से इन्हें पैसा मिलता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स, कमोडिटी ट्रेडिंग्स, करेंसी ट्रेडिंग्स, NCD स्टॉक्स, SIP। तो लोन वेल्थ इन्वेस्ट इन US, यानी कि US मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बॉन्ड्स। तो ट्रेडिंग ऐप है, ट्रेड स्टेशन है, ETFs है, एंड ऐसे मतलब और बहुत सारी ट्रेडिंग स्टेशन, वेब डेवलपर, API जो मतलब अल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो APIs का, ये बाकी चीजों का यूज करते हैं ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक ब्रोकर का यही सारा बिजनेस रहता है। इनका किस किस के साथ टाइप है? स्मॉल केस के साथ टाइप है, स्टिक्स के साथ टाइप है, सेंसिबल के साथ मतलब टाइप है, या फिर आप इनके साथ ये कनेक्ट कर सकते हो। इनके साथ मतलब इनके ऐप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ठीक है, बिजनेस आपको समझ में आ ही चुका होगा। आ जाते हैं वापस 5U पैसा के एनालिसिस पर। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। कॉन्स में आप देखोगे थोड़े बहुत यहाँ पे कॉन्स देखने को मिल रहे हैं। 2.90 टाइम्स बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, डिविडेंड नहीं दे रही ये लोग। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 33% का इसी प्रोमोटर होल्डिंग है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 8.83%। लास्ट 3 सालों में इन्होंने ज्यादा रिटर्न बना के नहीं दिए है। करंट कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 497 करोड़, यानी कि लाइबिलिटीज में कुछ है इनके पास जो मतलब इनका पैसा का फंसा हुआ है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि शायद इनके ऊपर थोड़ा सा लोन है, लोन से रिलेटेड कुछ तो चीजें है।
कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30% CAGR इन ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है लास्ट 5 सालों में। प्रॉफिट से तो मतलब दिखाई दे ही रहा है प्रॉफिट यहाँ पे। इसमें जो रिजल्ट हमने अभी देखे इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 पे है यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज, जिसका मार्केट कैप है 20,580 करोड़। उसके बाद एंजल वन का मार्केट कैप है 18,125 करोड़। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल एंड उसके बाद 5 पैसा कैपिटल यहाँ पे 5th नंबर पे आता है 1,451 करोड़ का। तो स्टॉक ब्रोकर्स की कंपनी की मतलब काफी छोटी है, उनका मार्केट कैप काफी छोटा है। जस्ट कंपनी ये लॉन्च हुई है लास्ट 3-4-5 सालों में, आप इसे बोल सकते हो। यानी स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस ही स्टार्ट हुई है 5-6 सालों बाद। जब से जियो आया बहुत सारी दुनिया बदल गई है इंडिया की। तो इंडिया के बाद ही मतलब ये सारी चीजें थोड़ा सा अच्छा, ऑनलाइन KYC जब आई तब से इनका बिजनेस चालू हुआ है। वरना पहले डीमैट अकाउंट निकालना एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात रहती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे पी भी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। ICICI का 60.62 है, एंजल वन का 17.76, 24.59 5 पैसा का दिखाई दे रहा है। और उससे भी ज्यादा मोनाश नेटवर्थ ऐसा कुछ है उसका 27.83 दिखाई दे रहा है। तो पी के हिसाब से शायद ये थोड़ा सा स्टॉक महंगा लग सकता है, या फिर शायद महंगा है। ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो जो करना है केयरफुली करना। तो उसके बाद देखते हैं सेल्स देख सकते हो सितंबर 2020 में 52 था, फिर 50 ये सारे नंबर्स करोड़ में है। 68 80 कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या 12 10 एंड ये 7 9 फिर से थोड़ा कम हो गया, फिर बढ़ रहा है एंड अभी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है लेकिन अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद 22%, 90%, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये हमें चेक करते रहना चाहिए। अभी प्रॉफिट मार्जिन 35%, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इस बार आया हुआ है। डायरेक्ट आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 3 करोड़, उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद 7 11 एंड अभी 19 करोड़ कंपनी करंटली कमा रही है अभी के सितंबर क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा देखते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस इसमें से हम कंपनी का देख सकते हैं। 7 करोड़ के बिजनेस से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्च 2023 में बिजनेस हो रहा है 338 करोड़ का, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में थे। अभी 87 करोड़ का मार्च 2023 में लास्ट प्रॉफिट दिखाया है एंड प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पे अभी ठीक चल रही है। पहले तो जब भी ये माइनस में था उसे तो इग्नोर ही कर देते हैं। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो -12 माइनस इग्नोर कर देते हैं। मार्च 2020 से पहले मतलब स्टॉक में मैं तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा था। अभी भी शायद मैं थोड़ा सा रुकूं क्योंकि मतलब इससे बेटर कंपनी जिस सेक्टर की अवेलेबल है। तो ये मेरा रिसर्च है बाय द वे, ठीक है। आपको खुद से डिसीजन लेना है, सारी चीजें खुद से देखनी है, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो 59 करोड़ का प्रॉफिट 44 करोड़ का प्रॉफिट आपको मार्च के 2023 क्वार्टर ईयर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, लेकिन और थोड़ा सा मैं, अगर मुझे इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है तो मैं और थोड़ा सा इसके कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए वेट करूंगा। यहाँ पे बोरिंग आपको दिखाई दे रही है, बोरिंग में मतलब पहले ही पॉइंट आया था कि कुछ है, तो बोरिंग पर क्लिक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो 280 करोड़ का यहाँ पे कर्जा आपको इजीली दिख जाएगा, यानी ये कर्जा बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड रिजर्व्स देख सकते हो आप 470 करोड़ के रिजर्व्स है। पहले 76 थे, फिर 50 हुए, फिर 32, कम ज्यादा होते होते अभी 470 करोड़ के हो चुके हैं। लोन कंपनी पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है प्रॉफिट के भी मुकाबले, ये कुछ ज्यादा ही लोन है 280 करोड़ का। लेकिन ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो मतलब ये पे करते रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा 280 करोड़ का लोन का इंटरेस्ट भी भरने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। तो आ जाता है रेशियोज से भी नीचे। यहाँ पे हमें ईयरली प्रोमोटर होल्डिंग चेक करनी है। प्रोमोटर होल्डिंग में देख सकते हो पहले 30% की प्रोमोटर होल्डिंग थी, अब हो चुके हैं 33.27%। FI 19.83% थे जो हो चुके हैं 23.8%। DI 0.40% थे जो कि कम्प्लीटली जीरो हो चुके हैं। DI को हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स को भरोसा ही नहीं है स्टॉक पे, ऐसा आप बोल सकते हो। तो पब्लिक वो देख सकते हो 49.74%, तो अभी 43.63% पब्लिक ही मालिक है स्टॉक का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग पब्लिक की इसमें दिखाई दे रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है उसमें 50% से ज्यादा एटलीस्ट प्रोमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, ताकि प्रोमोटर्स का डिसीजन मेन डिसीजन रहे किसी भी मीटिंग में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज्यादा है एंड उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग है एंड उसके बाद FIs की होल्डिंग है। FIs में एक बार हम देख लेते हैं कि मतलब यहाँ पे कौन कौन है। FIs से पहले प्रोमोटर्स भी देख लेते हैं। प्रोमोटर्स में शायद IFL वाला वो वहाँ पे बंदा भी है कुछ, अभी मुझे नाम यहाँ पे पता नहीं है, बहुत सारे नेम्स है।
तो प्रमोटर्स अगर आपको यहाँ पे चेक करने हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एफआईआर में देख लेते हैं SWIC एशिया फंड क्लास एशियर WF एशियन रिकन्सिशन फंड लिमिटेड, ऐसा कुछ तो नाम है। उसके बाद ऐसे ही कुछ और 3-4 एफआईआर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद चलते हैं, वेबसाइट भी हमने देख ली, अब देख लेते हैं और इसने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। ये मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। मैक्स रिटर्न देख लेते हैं। ऑल टाइम रिटर्न है 116% के सिर्फ, यानी कि स्टॉक सिर्फ दुगना हुआ है जब से लिस्ट हुआ है। 5 सालों की रिटर्न देख सकते हो, स्टॉक गिरा था बहुत ज्यादा, वहां से अभी 5 सालों की रिटर्न की कंपेयर करोगे तो ऊपर आया है 298% की रिटर्न से। एक साल का रिटर्न चेक करें 33%, ईयर का चेक करें जब से ईयर स्टार्ट हुआ है तो वो 50% दिखाई दे रहा है। 6 महीने में 61%, यानी कि स्टॉक अभी अभी भी फिर से भागना स्टार्ट किया है। एक महीने में 9%, 5 दिनों में 8.68%, एक दिन में आज 3.38% की तेजी। तो स्टॉक अच्छे खासे तेजी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 475 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड चल रहा है। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके डिसीजन आपको खुद लेने हैं। एंड मतलब अगर आपको कोई डिमैट अकाउंट निकालना है जिसमें आपको कम से कम ब्रोकरेज लगे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, आप उस लिंक को जरूर जाके चेकआउट करें। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का आप डिमैट अकाउंट वहां से ओपन कर सकते हो। इसी के साथ ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।